चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.3, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। क्लियर है? अब देखिए इसमें 3 में कुल 10 पार्ट्स हैं और सभी में कुछ ना कुछ फाइंड करवाना है। कुछ नोन दिए हुए हैं और कुछ मतलब कि जो अननोन है उसको आपको फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहला फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है, गिवन a इज इक्वल टू 5, आपको a दिया हुआ है 5, d दिया हुआ है 3 और देखिए ए एन दिया हुआ है 50। इसका मतलब ये हो गया लास्ट टर्म। ठीक है, जो लास्ट टर्म है वो 50 है। आपको फाइंड क्या क्या करना, फाइंड करना है n और फाइंड करना है सम ऑफ nth। क्लियर हो गया? चलिए भाई अब हमको देखिए n फाइंड करने के लिए तो हम इसकी मदद ले लेंगे। n फाइंड किससे करेंगे, ए एन से करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों भाई, क्योंकि ए एन मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है, एन नहीं मालूम है तो एन यहां से फाइंड कर लीजिए। ए एन दिया हुआ है 50, ए दिया हुआ है आपको 5 प्लस एन आपको फाइंड करना है और डी है आपके पास 3। तो सिंपल सा हो गया, इसको आप इधर भेज दीजिए तो 50 माइनस 5 ये हो जाएगा 45। ठीक है, और ये हो गया n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, n माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा 45 तो इधर है ही है और ये 3 आगे इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15। तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 15 और ये 1 इधर आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा 60। तो देखिए एक तो आपने फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया, n आपको मिल गया। अब आपको फाइंड करना है एस एन। दूसरा क्या फाइंड करना है, एस एन, सम ऑफ nth टर्म। तो देखिए लास्ट टर्म चूंकि आपको मालूम है ए एन क्या है, लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हम यहां पे लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। क्लियर हो रहा? तो n कितना दिया हुआ, n आपने फाइंड किया 16, ये देखिए n आपने 16 फाइंड कर दिया तो 16 बाई 2, a आपके पास है 5 और लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, a n, लास्ट टर्म दिया हुआ है 50, ये हो गया 8 और ये हो गया 55, तो ये हो गया 55 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, कैरी 4 हो गया, 8 5 जा 40 और 4 440 वोल्ट का करंट देखिएगा तैयार हो गया बच्चों। इसका मतलब हो गया जो 440 कितने का आया, S16 का, n बराबर 16 आया ना, तो यहां पे S16 हम लिख सकते हैं, ये S16, n बराबर 16। अच्छा चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा भाई, कितनी मेहनत करवाएगा। सेकंड पार्ट के लिए पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ये लीजिए सेकंड पार्ट। गिवन दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7, a 13, ये दिया हुआ है 35 और आपसे फाइंड क्या करवाना चाह रहा, फाइंड करवा रहा आप तो d पहले तो फाइंड करिए और इसके बाद जब d फाइंड हो जाए तो S13 फाइंड करिए। ओ देखिए कितनी बढ़िया चीज है। इधर ये देखिए A13 है और S13 है, यहां से साफ पता पड़ रहा है कि इसमें जो टर्म्स हैं वो n कितना है, 13। यहां समझ में आ रहा है आप कहोगे सर ये कैसे आपने पता किया, तो देखिए जितने टर्म है A13 का मतलब ये हो गया लास्ट टर्म मान लीजिए ये, और क्योंकि सम भी 13 का ही पूछ रहा है, जितने टर्म्स है उतने का ही सम पूछ रहा है, इसका मतलब 13 टर्म ही है यहां पर। तो लास्ट टर्म क्या है, 35 हो गया। अब यहां पर हम सबसे पहले डी फाइंड करते हैं, तो डी फाइंड करने के लिए हम ए एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब डी फाइंड करना है तो इसका मतलब ए एन और ए एन मालूम होना चाहिए, तो ए एन कितना हो गया, लास्ट टर्म ये है बच्चा,
A13 मतलब AN। चलिए भाई, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह हमने लिख दिया AN की जगह लिख दिया 35। कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि यहाँ 13 और यहाँ भी 13 है, इसलिए हमने बताया आपको, क्योंकि जितने टर्म यहाँ पे बता रहा है उतने का ही सम पूछ रहा है, लास्ट टर्म 13 ही होगा। ठीक है, और ए कितना दिया हुआ है 7, ए हो गया 7 प्लस एन 13 हो गया भाई, 13 टर्म है, 13 कर रहा है, 13 टर्म हो गया, -1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ये हो जाएगा, इसको आप इधर भेज दीजिए तो 35 -7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13 -1 कितना हो जाएगा 12 इंटू डी। इसको आप माइनस कर देंगे तो 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 12 डी। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डी हो गया 28/12। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4 3 जा 12 और 4 7 जा, तो 7/3 देखिए आपको मिल गया डी। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा थोड़े शॉर्ट नॉलेज से बता रहा हूं उसको, इस क्वेश्चन को यहां से आप समझ लीजिएगा डायरेक्ट। यहां से डी आपको क्या मिल गया, डी मिल गया 7/3। अब आपको ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, एन मालूम हो गया, तो अब हम S13 निकाल दीजिए। S13 क्या हो जाएगा, n/2 ए प्लस एल। एन कितना है 13, 13/2, ए कितना है आपके पास 7, और लास्ट टर्म कितना है 35। ये हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 42, ये हो जाएगा आपका 21। अब 21 का 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 बन जाए 13 और 13 2 जा, ठीक है। अब यहां पे हो गया 13 इंटू 21, ये हो जाएगा आपका 270। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट हो गया। तो यहां से देखिए हमने थोड़ा सा आइडिया लगाया कि ये A13 कह रहा है और ये S13 मांग पूछ रहा, तो लास्ट टर्म हो गया 13, यानी इसमें N13 हो गया और A13 35 दिया तो लास्ट टर्म 35 दिया, तो लास्ट टर्म का हमने फॉर्मूला इसमें लगा दिया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है 37, डी आपको दिया हुआ है 3। आपको फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करना है ए और सम ऑफ 12 टर्म्स। अब देखिए यहां भी वही हो गया, A12 दिया और सम ऑफ 12 टर्म कह रहा, तो इसको भी आप उसी मेथड से कर सकते हैं कि एन कितना दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है 37, ये लास्ट टर्म हो गया आपका, ये आपका लास्ट टर्म हो गया। क्यों हो गया भाई, A12 आपका दिया हुआ और S12 आपको फाइंड करना है, तो इसका मतलब केवल 12 टर्म ही हुए, तो ये लास्ट टर्म हुआ। क्लियर हो गया। अब आप इसकी मदद से भी देखिए आप कर सकते हैं, D3 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। चलिए भाई ए फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए एक मेथड और है, A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A12 को लिख सकते हैं A प्लस 12 - 1 इंटू डी, और ये दिया हुआ है 37। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, ए फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करना है तो ए प्लस ये हो गया 11D इज इक्वल टू 37, और डी कितना दिया हुआ है 3, तो ए प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। आप इसको इधर भेज दीजिए तो a इज इक्वल टू 37 माइनस 11 3 जा 33, तो a हो गया आपका 4, a हो गया 4।
A4 हो गया, तो एक चीज तो आपने फाइंड कर ली। अब निकालना है S12, निकालना है S12 आपको निकालना है, तो आप लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 A+L। अब यहां पर देखिए S12 है, यानी 12 टर्म है। 12 हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहां पर भी A12 है, इसलिए इसमें 12 टर्म्स हैं। तो n की जगह हम लिख देंगे 12/2, और ये हो जाएगा A कितना है, A आपने अभी फाइंड किया 4, और लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 37। ये देखिए लास्ट टर्म इसको माना है, तो ये दिया हुआ है 37। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इसको आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, और 37 में 4, 37 + 4 41, तो ये हो जाएगा 41 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो देखिए ये हो गया 246। क्लियर हो गया बच्चों, ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ ये कह रहा है गिवन A3 = 15 और S10 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है 125। आपको फाइंड क्या क्या करना, फाइंड करना है D और फाइंड करना है A10। अब A10 तभी हम फाइंड कर, अब देखो यहां पर A3 15 दिया हुआ है, लेकिन ये लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है, ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए S10 दिया हुआ है 125 और A10 आपको निकालना है, यानी इसमें टर्म्स केवल हुए 10 हो गए। 10 के निकालने तो 10 टर्म्स हो गए। तो चलो भाई अब इसको हम करते हैं। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, भी हमको यहां पे कई चीज फाइंड करने पड़ेंगे। फाइंड या D तो फाइंड करना ही है। अब A10 फाइंड करने के लिए हमको A भी चाहिए, N भी चाहिए, A1 चाहिए और चाहिए। चलो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की हेल्प से दो इक्वेशन फाइंड करते हैं, उससे A और D फाइंड कर लेते हैं। अगर हम A और D फाइंड कर लें तो A10 आसानी से निकल जाएगा। देखिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D, और ये दिया हुआ है 15। और S10 को हम क्या लिख सकते हैं, S10 को हम लिख सकते हैं n/2। S10 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए n/2 2A + n-1 इंटू D। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। अब n क्या है, S10 हो गया, S10 है तो यानी कि n = 10 हो गया। तो हम यहां पे लिख दिया 10/2, 2 इंटू A हमको नहीं पता, प्लस n कितना है 10, 10-1, और D भी हमको नहीं पता। तो ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो गया 5, और अंदर हो गया 2A प्लस 10 में से 1 गया 9, 9D। और S10 दिया कितना है 125, तो यहां पे इसको 125 हम लिख देंगे। ठीक है, S10 दिया हुआ 125। तो अब यहां से देखिए इस 5 को इधर भेज दीजिए, तो आपके पास हो गया 2A + 9D = 125, और 5 इधर आके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25। तो जो इक्वेशन दूसरी इक्वेशन मिली हमको, वो मिली 2A + 9D = 25। क्लियर है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन 1 और 2 हमको मिल गई, ये इक्वेशन 1 मिल गई थी, और यहां आपने इक्वेशन 2 फाइंड कर लिया। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, A और D। तो इसके हमने लिखा A +
2d इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 1 थी। और सेकेंड इक्वेशन आपने क्या बनाया, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे a को आप बराबर कीजिए चाहे d को बराबर कीजिए। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया भाई, क्योंकि यहां पर है 2a और ये है a, तो इसको भी 2 करने के लिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d भाई, 2a 2 2 जा 4d और 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 15 2 जा 30। और ये हो गया, अब देखिए 2a बराबर हो गया 9d इज इक्वल टू 25। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया और ये 9 में से 4 गया 5d और साइन क्या हो गया माइनस का। और यहाँ पे 30 में से 25 गया तो ये हो गया 5। तो d आपका आ गया 5 अपॉन -5 और ये कट के हो जाएगा माइनस। तो d आपको मालूम हो गया -1। ठीक है, d आपको -1 मालूम हो गया। अब हम d की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए एक बार फिर इरेज करते हैं। अब ये जो d बराबर -1 आया उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। चाहे आप इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो यहां पे रख दिया तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू -1, d क्या है -1 इज इक्वल टू 15। क्लियर है, तो a -2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस साइन, ये हो गया 15। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 70। तो आपको अब क्या क्या फाइंड हो गया, d आपको मिल गया और a मिल गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, a10 फाइंड करना है। तो a10 को हम क्या लिख सकते हैं, a10 को हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, तो आपको a कितना आपने फाइंड किया, a फाइंड किया 17, n आपके पास क्या है 10 प्लस 1 निकालना है -1 और d आपने क्या फाइंड किया -1। ठीक है, चलिए भाई अब क्या हो जाएगा 17, 10 में से 1 गया 9 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो ये हो जाएगा 17 और 9 1 जा 9 -9 कितना आ गया 8। तो आपका ये जो a10 आया, a10 होगा 8। समझ आ रहा बच्चों, ये हो गया आपका इसका 4th पार्ट। देखिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। कुछ मैं समझाता हूं, उसके हिसाब से करिएगा। इसमें क्या दिया हुआ, देखिए d दिया हुआ है 5 और s9 दिया हुआ है 75। आपको फाइंड करना है a और a9। ठीक है, a9 जैसे फाइंड करना है तो a9 आपको फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए n तो दिया हुआ है 9, तो a प्लस आप इसको 9-1 इंटू डी कर सकते हैं। अब a9 फाइंड करने के लिए आपके पास ना तो a है और ना तो d है। वो कौन देगा, ये भाई साहब देंगे, ये वाले भाई साहब देंगे, इनके पास छुपा हुआ है। चलिए इनको हम चीर फाड़ करके इनके में से a और d निकालते हैं। सॉरी d तो दिया हुआ है आपको, d 5 दिया हुआ है। केवल आपके पास आपकी मदद ये करेंगे, इनके पास a छुपा हुआ है, इनका पहले चीर फाड़ करते हैं। चलो इसको हम d दिया हुआ, d यहाँ पे 5 लिख देंगे आगे। चलिए भाई s9 साहब को बुलाइए, ये बुला लिया, इनको हॉस्पिटलाइज कीजिए, इनका करते हैं ऑपरेशन। देखिए s9 को हम क्या लिख सकते हैं, s9 दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, यानी इनके पास 75 चीजें हैं।
75 तरह के ऑर्गन्स हैं, निकालते हैं। चलो इसको हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है बच्चों, चलिए भाई s 9 है तो n बराबर 9 हो जाएगा, तो हम इसको 9/2 कर देते हैं। 2 इंटू ए, हमको इनसे a लेना है हमको, अभी इनके पास रहने देते हैं। इनको थोड़ा बहुत जब खोला ना तो समझ में आया कि कहाँ कहाँ छुपा हो सकता है, लेकिन ये सब इनके चौकीदार हैं। n की जगह लिख दिया 9-1 और d दिया हुआ है 5। क्लियर। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 9/2 ये हो जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 गया 8, और 8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40। क्लियर हो गया। और ये बराबर कितना दिया हुआ है, 75 के। देखो ये मैं लिखना भूल जाता हूं, ये 75, ये सब में आपको मेंशन करना है। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, 9/2 को इनके पास भेज देते हैं, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75। इसको भेज दो, यहां पे हो जाएगा सॉरी चलो बाद में करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 9/2, इधर आके उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा। हो जाएगा 9 से ये कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा ये, तो ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, तो 75 में 2 का कर देंगे तो ये हो जाएगा 150/9 इज इक्वल टू हो गया 2a प्लस 40। हमको तो चाहिए a, बाकी सबको इधर भेज देते हैं, इनको पैस भेज देते हैं भाई, इसका a हम निकाल लेते हैं, बाकी को संभालने को दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 150/9। ठीक है, और इसको इधर भेज दीजिए, -40 हो गया इज इक्वल टू हो गया 2a। इसको सॉल्व कर लीजिए, 40 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 - 316/9, ये इज इक्वल टू हो गया 2a। अब इसको आप माइनस करेंगे, 360 में से 150 को माइनस करेंगे तो देखिए 0, 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 1 गया 2/9, लेकिन माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा, इज इक्वल टू 2a। हमको तो a चाहिए, तो a यहां पे रख दिया, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 210/9, और ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 से इसको आप काट दीजिए, 105 हो गया। a कितना हो जाएगा, 105/9। तो ये देखिए यहां पर है माइनस साइन, देखिए लगाना नहीं भूलना है, ये हो गया माइनस। इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 35। तो a आपके पास आ गया -35/3, ये आ गया a। ठीक है, पहली चीज तो हमने इसकी फाइंड कर ली, ये a फाइंड करना था, a हमने निकाल दिया -35/3। अब निकालेंगे a9। अब क्या निकालना है, a9। देखिए a9 इस वाला फॉर्मूले की तलाश करते हैं, तो आपको a मालूम हो गया, d दिया हुआ है, तो a9 निकाल लीजिए। तो a9 यहां रख दीजिए, a आपने कितना फाइंड किया, -35/3, a प्लस 8d, 8 इंटू डी कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है 5, क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, ये देखिए। तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया -35/3 प्लस 8 5 जा 40, ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -35, और ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 120/3। सॉल्व करिए, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 में से 5 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहां भी बचेगा 1, 11 में से 3 गया 8,
ठीक है, और ये आ गया अपॉन 3। तो 3 से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा क्या? नहीं होगा। ये आ रहा A9। A9 कितना आ गया आपको? 85/3 सॉल्व करके 28 1/3 लिख सकते हैं, नहीं तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट तक आपका मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं 6th पार्ट। तो इसमें इन क्वेश्चंस में बस आपको ये ध्यान देना है। देखिए आपको बताता हूं क्या ध्यान देना। ध्यान देने की चीज, जैसे ये सिंगल सिंगल चीजें दी हुई है ना, तो ये केवल इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि ये हैं इनके सैनिक, राजा साहब तो ये हैं, इनकी मदद लेनी पड़ेगी, इनकी मदद लेनी पड़ेगी। जहां पे जैसे A13 दिया हुआ है, इनकी मदद, ये तो इन ये राजा लोग हैं और ये सैनिक हैं, जो सिंगल सिंगल है ना, सैनिक है। जैसे इसमें आ जाइए, ये इसको सैनिक मान लीजिए, इसको सैनिक मान लीजिए, ये राजा साहब है। यानी इन राजमहल से हम मदद लेकर के और इनको पूर्ति कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके 6 पार्ट। 6 पार्ट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 2, डी इज 8, और देखिए एस एन क्या दिया हुआ है 90। तो हमको इन्हीं की मदद से क्या फाइंड करना है? फाइंड ए एन फाइंड कर। ए एन फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एन ही नहीं पता क्या है। ए एन अगर आपको फाइंड करना है तो आपको देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, लेकिन एन नहीं दिया हुआ है। आपको सबसे पहले एन फाइंड करना, और किसकी मदद से? एस एन की मदद से। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, एन फाइंड करने के लिए एस एन क्या होता है? n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। चलिए भाई, एस एन कितना दिया हुआ है, इसको कर दीजिए 90 इज इक्वल टू n/2। ए कितना दिया हुआ है? ए आपको दिया हुआ है 2 प्लस एन आपको फाइंड करना है, और डी आपको दिया हुआ है 8। ठीक है, इसको इधर आप भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? 90 इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन। अभी हो गया 2 2 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू। अब यहां पे देखिए कुछ सॉल्व होने जैसा दिख रहा नहीं है, समझे? तो अब आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एन की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब ऐसा करिए, एन को यहां रखिए, अंदर देखिए 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 8n माइनस 8 हो गया। अब n का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4n प्लस सॉरी ये 4 और माइनस 8। इस लाइन को हम तो को इरेज करते हैं, यहां पे इसको आप इरेज कर दीजिए। देखिए यहां पर आइए, 180 इज इक्वल टू, अंदर हो जाएगा 4 और माइनस 8, तो ये हो जाएगा -4 और प्लस 8n। क्लियर है? 180 इज इक्वल टू n का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -4n। n का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4n, फिर n का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा प्लस 8n स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब इनको सबको इधर लेते आओ तो ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 4n और माइनस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -8n² प्लस 4n प्लस 180 इज इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? इसमें से आप कॉमन निकाल दीजिए -2n, -2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस आपने लिया तो ये प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4n² प्लस यहाँ हो जाएगा -2 2 जा 2n, और ये 2 कॉमन ले लिया तो माइनस क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 0। इस 2 को इधर भेज दीजिए तो 0 में इसका डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई 4n² -2n -90 इज इक्वल टू, आप 0/-2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। ये हो गया 4n² -2n -90 इज इक्वल टू 0। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया। क्या मिल गया आपको? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डायरेक्ट n की वैल्यू नहीं आई, अब n की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तब आएगा। तो इसको सॉल्व करना अब भी मैं आपको बताता हूं। ये आप इसके पहले देखिए फॉर्मूला ये है, n की जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे, n की वैल्यू जो फाइंड होगी वो हो जाएगा -b प्लस -√b² -4 × a × c अपॉन 2। क्लियर है? इसकी मदद से हम n की 2 वैल्यू फाइंड करेंगे, एक मान लीजिए प्लस की और एक माइनस की। तो n माइनस कभी नहीं होता तो केवल प्लस वाली वैल्यू हम रखेंगे। तो चलिए यहां से देख लीजिए a कितना है, फॉर्मूला a हो गया 4, b हो गया -2 और c हो गया -90। यही है। तो अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है -b, तो माइनस और -2, b की जगह 2 लग दिया, प्लस माइनस √b², b² मतलब -2 का स्क्वायर, -4 × a कितना है 4 × c कितना है -90 अपॉन 2a कितना है 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो -2 प्लस माइनस √ के अंदर देखिए कौन क्या वैल्यू आ जाएगी, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 4 4 जा 16, 16 में 9 का करेंगे तो ये हो गया 1440। ठीक है, अपॉन 4 2 जा 8। अब देखिए ये हो गया -2 प्लस माइनस √ इसको जोड़ दीजिए तो जाएगा 1444 अपॉन 8। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब ये आपके पास आ गया n की जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं, ये हो गया -2 प्लस माइनस, अब देखिए 1444 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आ जाएगा 38। स्क्वायर रूट निकालना भी अगर आप कहेंगे तो हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे जरूर, पहले अभी इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो स्क्वायर रूट हुआ वो 1440 हो गया, का 38 हो गया और नीचे हो गया 8। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए -2 प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो जब हमने प्लस लिया तो यहां पर हो गया 38/8 और n, यहां देखिए एक गड़बड़ी जो हो रही है वो ये हो रही है, यहां देखिए माइनस भी है और ये बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। तो अब जब ये लेंगे प्लस हो गया तो 30 + 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो जब हमने प्लस लिया तो ये हो गया 40/8, ये हमने काट दिया तो 5 आ गया, और जब ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो ये हो गया -36/2
38 में से 2 चला जाएगा 36, तो ये हो जाएगा। अगर आप करेंगे तो -18 आएगा। तो लेकिन आप ये देखिए n कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, n नेवर भी माइनस। तो n की वैल्यू हम जो लेंगे वो प्लस में लेंगे और वो लेंगे 5। क्लियर हो गया। तो n आपको देखिए इसमें क्या फाइंड करना था, a और an फाइंड करना था। तो उसके लिए हमने अभी केवल क्या निकाला, n निकाला। n निकालने के बाद से अब हम a फाइंड करेंगे और an फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। कर रहे हैं इसका, इसमें देखिए a दिया हुआ है, a दिया हुआ है 2, d इज 8 और SN इज 90। फाइंड आपको करना था a और an, आपको फाइंड करना है a और an। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये a नहीं फाइंड करना है बल्कि यहां पर n फाइंड करना है, n एंड an फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है, n और an फाइंड करना है। क्लियर हो रहा है। तो n जो की है आपने अभी फाइंड कर लिया, तो n आपने कितना फाइंड कर लिया, n फाइंड कर लिया 5। अब हमें फाइंड करना है an। तो an के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर हो रहा। तो an आपको फाइंड करना है, a आपने कितना फाइंड, a आपको दिया हुआ है 2 प्लस n आपने किया 5 -1 और d कितना है 8। क्लियर हो गया। तो 2 प्लस 5 में से 1 गया 4, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 2 प्लस 32, तो ये हो गया 34। an कितना आ जाएगा 34, ये हो गया आपका इसका आंसर। क्लियर बच्चों। ठीक है, देखिए छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहां पर n है। चलिए अब हम इसको इरेज करके करते हैं इसका 7th पार्ट। इसमें भी देखिए क्या क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना n और d फाइंड करना है। दिया क्या क्या है, दिया हुआ है a इज इक्वल टू 8, an दिया हुआ है 62, sn इज गिवन 210। ठीक है, आपको फाइंड करना है n और फाइंड करना है d। चलिए भाई, अब यहां पर देखिए a दिया हुआ है और an और sn की हेल्प से हम d और n फाइंड करते हैं। चलिए भाई, पहले यहां पर देखिए an इक्वल टू 62 दिया हुआ है, तो an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, और ये कितना दिया हुआ है 62। क्लियर है। चलिए भाई, और सेकंड दिया हुआ है SN दिया हुआ है 210। SN को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये दिया हुआ है 210। अब हमें ऐसा लग रहा है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, SN, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं n/2, 2a को लिख सकते हैं a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी, और ये बराबर दिया हुआ है 210। अब यहां पे बच्चों एक चीज देखो जो हमें दिखा, मैं आपको बता रहा हूं, ये है a प्लस n-1 इंटू डी, दिख रहा है। और यहां पर आप देखिए a प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया हुआ 62, तो यहां पे इसकी जगह 62 हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम फ्रॉम 1 कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो SN को हम लिख सकते हैं n/2, a प्लस n-1 इंटू डी को हम an लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, ये बराबर है 210, और an कितना दिया हुआ 62, तो यहां पर देखिए हो जाएगा n/2 a प्लस 62 इज इक्वल टू 210। a प्लस, ठीक है। अब देखिए a कितना दिया हुआ है, a आपको दिया हुआ है 8, a आपको दिया हुआ है 8, तो a की जगह a इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, SN n/2, a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 8,
8 प्लस 62 और ये बराबर हो गया 210। तो अब यहां से देखिए n बाई 2 बस 62 और 8 कितना हो गया 70, ये हो गया 210। इसको आप काट देंगे तो हो जाएगा 35। इसका मतलब ये हो गया 35n इज इक्वल टू 210। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया 35 6। तो n आपको कितना मिल गया 6, n क्या मिल गया 6 हो गया। देखिए हमने सिर्फ फॉर्मूले में थोड़ा सा हेर फेर कर दिया और ये देखिए n की वैल्यू आ गई 6। अब हमें क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है d। चलिए भाई इनको इरेज करके और d की तरफ पूछ करते हैं। ये आपने अब यहां से फाइंड कर लिया, यहां से n फाइंड करना था, n आपने फाइंड कर लिया, n हो गया 6। अब हमको फाइंड करना है d के लिए वही a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना दिया हुआ है 62। यहां पर आ जाइए a की वैल्यू 8 लिख दीजिए, n आपने निकाल लिया 6 माइनस 1 और d आपको फाइंड करना है और उसको छोड़ दिया और ये हो गया 62। ये हो गया 8 प्लस 6 में से बन गया 5d इज इक्वल टू 62। 8 को भेज दीजिए आप राइट हैंड साइड में, तो 62 माइनस 8, ठीक है, ये हो गया 54। d इज इक्वल टू, d क्या हो जाएगा 54 को 5 से डिवाइड नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, तो आप इसको d हो जाएगा 54/8। ये नहीं कट रहा तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। 54 तो d कितना हो गया, d हो गया 54/5। तो आंसर आपको क्या क्या मिल गया, आपने दोनों फाइंड कर लिया, n भी फाइंड कर लिया, d भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो d हो गया 54/5, ये हो गया d। क्लियर हो गया बच्चों। तो 7th पार्ट भी आपने कर लिया। अब हम करते हैं इसका पार्ट 8। देखिए इसको हम करते हैं इसका 8 पार्ट, थर्ड का 8 पार्ट। 8 पार्ट में क्या कह रहा है, ए एन आपको दिया हुआ है 4, क्लियर है, डी आपको दिया हुआ है 2 और जो सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है -14। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है n और फाइंड करना है a, क्लियर है। चलिए अब जो दिया है पहले हम उसकी हेल्प से आगे बढ़ते हैं। ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर दिया हुआ है 4 के, और d कितना दिया हुआ है 2। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, a प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 बना देते हैं। अब आप कहोगे सर आपने इक्वेशन 1 क्यों बना दिया, क्योंकि इसलिए बना दिया कि यहां पर एक Sn दिया हुआ है, तो इसकी मदद से n की वैल्यू हम फाइंड करते हैं और ये इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब देखिए Sn क्या होता है, a प्लस सॉरी n/2 ब्रैकेट में a प्लस l लिख सकते हैं। चलिए साफ साफ लिख देते हैं, इसको गड़बड़ हो गया तो Sn को हम क्या लिख सकते हैं, Sn को लिख सकते हैं n/2 a प्लस an लिख सकते हैं। an क्या तो लास्ट टर्म है और ये कितना दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है -14। आप यहां पे an लिखिए चाहे l लिखिए, दोनों सेम है। अब इसको हमने क्या किया, इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा n
ए प्लस ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है देखिए 4, ए एन 4 दिया हुआ है लास्ट टर्म, तो यहां पे हम 4 लिख देते हैं और इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 28। क्लियर हो रहा? इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखिए इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन 1 की हेल्प से ए की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। इस ए की वैल्यू फाइंड करके इस ए में रख देते हैं। ठीक है, इससे हमें यहां पर क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से एन की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर हो रहा? चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है। ए को इधर रखिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2n-2, ये हो जाएगा ए। इसको आप 3 बना लीजिए और इस ए को 2 में रख दीजिए। पुट या पुटिंग ए इज इक्वल टू 4 माइनस 2n-2 इन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो रहा? चलिए, इक्वेशन 2 क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 में इस ए की वैल्यू हम रख देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा n और ये है a प्लस 4 इज इक्वल टू -28। ए की जगह क्या रखना है, ये रखना है। चलिए रख देते हैं, एन एज इट इज रहने दीजिए। ए की जगह हमने क्या रख दिया 4 माइनस ब्रैकेट में है 2n-2 और देखिए ब्रैकेट के बाहर है +4, ये है +4, ऐसे ही रख दिया और ये पूरा होल ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये हो गया -28। चलिए भाई, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर को सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर को करेंगे, देखो 4 + 4 8, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए 2n, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर हो जाएगा प्लस, ये हो गया -28। ठीक है, अब और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा n 8 और +2 10, तो ये हो जाएगा 10 - 2n इज इक्वल टू -28। क्लियर हो रहा? अब इस n का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10n - 2n² इज इक्वल टू -28। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2n² को आप इधर लिख दीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बड़ी पावर होती है उसको पहले लिखा जाता है, प्लस 10n इज इक्वल टू -28। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसमें से 2 देखिए कॉमन हो रहा, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, लेकिन पहले इधर थोड़ा रास्ता बनाते हैं इनको चलने फिर। चलिए, तो ये हो गया। यहां से हम क्या करते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लिया -2, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा n²। भाई माइनस ले लिया तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा अंदर, और ये प्लस का हो जाएगा -2 5 = 10, ये n हो गया इज इक्वल टू -28। इस 2 को आप इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा n² - 5n इज इक्वल टू -28 अपॉन -2, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये कट जाएगा, हो जाएगा 14। तो जो इक्वेशन आपको मिली वो मिली n² - 5n, और इस 14 को इधर लाइए तो -14 इज इक्वल टू 0। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहे तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए और चाहे तो आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड में आपको क्या पता है, इस 14 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि इस बीच वाले के बराबर आ जाए, तो 14 को हम क्या कर सकते हैं,
14 को हम कर सकते हैं 7 इंटू 2, 7 2 सा 14। क्यों किया? क्योंकि 7 माइनस 2 हो जाता है 5। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, उसके हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 5 को हम क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 2, 5 को लिख सकते हैं इंटू एन माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करिए तो एन स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 7n और प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। प्लस क्यों हो गया? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। अब इसका पेयर बना लीजिए, स्प्लिट हो गया। 3 टर्म थे 1 2 3, स्प्लिट करके बना दिया 1 2 3 4, इसलिए इसको स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। अब इसमें से n कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा n माइनस 7 और यहां से प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे बचेगा n माइनस 2 7 जा 14 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया n प्लस 2 और एक ब्रैकेट हो गया n माइनस 7। तो अब यहां देखिए n की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी। एक बार हमने n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया तो n आ गया माइनस 2। तो इसको हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि n माइनस नहीं हो सकता। दूसरा है n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू हो गया प्लस 7, तो n की वैल्यू हो गई प्लस 7। n फाइंड कर लिया हमने, n फाइंड कर लिया तो अब a फाइंड करते हैं। क्लियर है? चलिए अब इरेज करते हैं और फाइंड करते हैं a। अब आपके पास क्या क्या हो गया, a n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, s n दिया हुआ है, n आपने फाइंड कर लिया, a फाइंड करना है। तो a n इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना दिया हुआ है 4, ए आपको फाइंड करना है और एन आपने फाइंड कर लिया 7 माइनस 1 और डी कितना दिया हुआ है 2। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 6, 7 में से 1 गया 6 इंटू 2, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू ए प्लस 12। इसको इधर भेज दीजिए तो 4 माइनस 12 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 8। क्लियर हो रहा बच्चों? तो यहां पर देखिए जैसे जैसे ये कह रहा वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं और आंसर अपने आप आ रहा, सॉल्व होता जा रहा। अब चलिए हम करते हैं इसका 9th पार्ट। चलिए बच्चों अब हम करते हैं इसका 9th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वही चल रहा अभी। ठीक है, इसका 9th पार्ट करते हैं। 9th में क्या दिया हुआ? 9th में दिया हुआ है a इज इक्वल टू दिया हुआ आपको 3, n दिया हुआ है 8 और एस एन दिया हुआ है 192। आपको फाइंड करना है d। तो सिंपल एस एन का फॉर्मूला यहां पे लगा दीजिए और कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 192। तो बस आप वैल्यू रखते जाइए, डी आपको फाइंड करना है। एन आपको दिया हुआ है 8, तो 8/2 कर दीजिए। 2 इंटू ए आपको दिया हुआ है 3 प्लस एन है आपका 8 माइनस 1 और डी आपको फाइंड करना है और ये बराबर हो गया 192। ये हो गया 4, ये हो गया 4 हो गया और अंदर हो गया 2 3 जा 6 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू डी इज इक्वल टू 192। इस 4 को इधर भेज दीजिए तो 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 बचा और 4 8 जा, ये हो गया 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48। तो 7d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 और माइनस 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 42, ये हो गया 42। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
डी इज इक्वल टू हो जाएगा 42/7, ये हो गया 6। तो कॉमन डिफरेंस इसका आ गया 6। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका हो गया, इसका 9th पार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसका 10th पार्ट। हेलो बच्चों, चलिए अब हम करते हैं 5.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट यानी 10th। बहुत सिंपल है, देखने में इतना लंबा चौड़ा जबरदस्ती उसने क्वेश्चन लिखने में समय खराब किया। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये कह रहा गिवन L इज इक्वल टू 28, लास्ट टर्म दिया हुआ 28, इसको हम AN भी कह सकते हैं, जरूरत पड़ेगी नहीं। और SN सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है 144। ठीक है, और क्या कह रहा, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी n कितना दिया हुआ है 9, इसका मतलब ये S9 है, ये बराबर S9 है। ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। चलिए, चूंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो SN क्या होता है, n/2 a प्लस लास्ट टर्म, और ये कितना दिया हुआ है 144, n कितना दिया हुआ है 9, तो इसको हम लिख सकते हैं S9, ये हो जाएगा 9/2। फाइंड आपको a करना है, आपको फाइंड करना है a। चलिए भाई, तो a को फाइंड करना है, a को छोड़ दीजिए। l कितना दिया हुआ है 28 इज इक्वल टू 144। ठीक है भाई, अब इसको 144 को 2 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो गया 9 a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। इस 9 को इधर भेज के डिवाइड कर दीजिए, a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये 9 आ जाएगा नीचे। देखिए कट रहा है क्या, 9 से कट जाना चाहिए, 9 1 जा 9। ठीक है, कितना बचा 5, 54, 9 6 जा 54। तो ये हो गया a प्लस 28 इज इक्वल टू 16 में 2 का कर दोगे तो आ जाएगा 32। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 माइनस 28, कितना हो जाएगा 4। तो a आपके पास आ गया 4। तो ये हो गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन कितना अजीब सा लग रहा था, तो कितने आसानी से ये हो गया। तो यहां पर आपका 5.3 क्वेश्चन थर्ड के सभी पार्ट हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।